स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है वास्को डी गामा के बारे में। वास्को ड गामा जो कि कहा जाता है कि जिसने भारत की खोज की। क्या ये या ये कह सकते हैं क्या ये सत्य है? ये चीज़ कितनी सच है, कितनी झूठी है, इस बात पर विचार करेंगे। मेरे व्याख्यान के बाद आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हैं, फ़ील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आपकी राय मुझे जानकर बहुत अच्छी लगेगी। आप क्या सोचते हैं मेरे व्याख्यान के बारे में? या जिस सच्चाई से हम सब जो थे वो अवगत नहीं थे, उस सच्चाई को जानकर हमें कैसा लगा? इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में। तो वास्को डी गामा जो कि 1498 मई 20 को भारत के कालीकट में आया था, वो कौन था? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि वह एक बहुत ही बहादुर सेलर था, बहुत ही बहादुर नाविक था। क्या ऐसा सच है? चलिए जानते हैं। 13th और 14th सेंचुरी में जो यूरोप था, उसमें 2 देश बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। पहला था स्पेन, दूसरा था पोर्चुगल। हाँ, भले ही वो ताकतवर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी 13th और 14th सेंचुरी में यूरोप के देशों में ही थी। अब गरीबी है तो सिंपल सी बात, क्योंकि देखो गरीबी है तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास ना तो नेचर से उनको बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ मिले हैं, ना मौसम बहुत अच्छा है, ना खेती-बाड़ी होती थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी, और इंडस्ट्रीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनका मेन काम जो था स्पेन और क्या बोलते हैं पोर्तुगल का, वो था लूट-मार करना। तो मेडिटरेनियन सी में जो यहाँ पर जितने भी समुद्री जहाज़ आते थे, उनको लूटने का काम वो लोग करते थे। अगर मैं वास्को द गामा की बात करूँ, आप उसका सच्चा इतिहास खोजें, तो आप पाएँगे कि वास्को द गामा पोर्तुगल का एक बहुत बड़ा माफ़िया था, डॉन था उस ज़माने में। जी, उस ज़माने में वह एक डॉन था, माफ़िया था। जैसे आजकल के डॉन हैं, माफ़िया हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो शिक्षा की पवित्रता भंग हो जाएगी। जैसे 90 के दशक में मुंबई में माफ़िया हुआ करते थे। तो ऐसा ही एक माफ़िया पोर्तुगल का हुआ करता था, वास्को द गामा। और स्पेन में हुआ करता था आपका कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इन दोनों देशों के बीच में सबसे ज़्यादा जो झगड़ा होता था, वो होता था कि लूट का माल कौन बाँटेगा? लूट का माल कौन रखेगा? स्पेन वाले पोर्तुगल से झगड़ा करते थे, पोर्तुगल वाले स्पेन से झगड़ा करते थे। अब ये सारा का सारा मामला जो था वो पोप के पास जाता है। पोप जो 6th उस ज़माने में हुआ करता था, बँटवारे को लेकर ये जो झगड़ा था। तो पोप 6th ने फैसला किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया 1490 में 1490 में, कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 2 हिस्सों में बाँट दिया। एक वेस्ट साइड और एक ईस्ट साइड। तो पोप ने डिसाइड किया कि वेस्टर्न एरियाज़ को या वेस्टर्न रीजन को या वेस्टर्न अर्थ को लूटने का काम स्पेन का देश करेगा, और ईस्ट को लूटने का काम जो है वो पोर्तुगल करेंगे। तो इसी प्रकार एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या किसी किसी भी इंसान को ये अधिकार है कि धरती के किस हिस्से को लूटा जाए या धरती के किस हिस्से को बाँट दिया जाए 2 अलग-अलग ब्लॉक्स में? क्या ये पोप के पास अधिकार था? बिल्कुल नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है। तो क्यों उन्होंने एक नोटिफ़िकेशन जारी करके, एक अध्यादेश जारी करके, एक ऑर्डिनेंस जारी करके धरती को 2 हिस्सों में बाँट दिया? तो दोनों जो हैं वो निकलते हैं अभियान पे। क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकलता है, वो 1492 में पहुँचता है अमेरिका। ख़ैर मेनलैंड अमेरिका नहीं पहुँचता है, रास्ता भटकता है, और वो जो हमारे कैरिबियन आइलैंड्स हैं, जो बहामास है, किंगस्टन है, जो वेस्ट इंडीज़ जिसे आप कहते हैं, निकला था वो भी भारत की ही खोज में। लेकिन वो पहुँचा कहाँ पर? बहामास वाले आइलैंड्स पर, कैरिबियन आइलैंड्स पर, और वहाँ जाकर उसने क्या कहा कि यही इंडिया है। जब उसे पता चला कि ये इंडिया नहीं है, तो उसने क्या नाम दे दिया? ये वेस्ट का इंडिया है, उसी से उसका नाम पड़ा वेस्ट इंडीज़।
वहाँ जाकर स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका में क्या तबाही मचाई। अमेरिका के जो एक नेटिव ट्राइब थी वहाँ की, जो रेड इंडियंस जिसे कहते थे, माया सभ्यता के लोग जिन्हें कहते थे, उनको मारना, पीटना, लूटना, खसोटना चालू किया। स्पेन का क्रिस्टोफर कोलंबस इस हद तक नीचे गिर चुका था कि सोना लूटने के लिए यदि किसी की हत्या करनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटता था। इस प्रकार का उत्पात जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका में मचाया। तो आज चाहे अमेरिका कितना ही विकसित देश हो, कितना ही डेवलप्ड नेशन हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका की नींव, अमेरिका जो देश आज इतना बड़ा विशाल देश बनकर जो खड़ा हुआ है धरती पर, ये 10 करोड़ रेड इंडियंस की लाश पर खड़ा हुआ देश है। क्रिस्टोफर कॉलम्स ने यदि अमेरिका को बसाया है तो रेड इंडियंस के कत्ल करके 10 करोड़ रेड इंडियंस को उस वक्त उसने मार डाला था। अरबों खरबों का सोना लूट लिया था। जब इतना सोना लूट लिया तो स्पेन वालों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत संपत्ति है, बहुत धन है। तो अमेरिका के अंदर स्पेन ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया और रेड इंडियंस को मौत के घाट उतार दिया। यही काम, सेम काम वास्को ड गामा ने भारत में किया। वास्को ड गामा जो है वो 20 मई 1498 को कालीकट, जो कि आज का कोझिकोड है केरल का, वहां पहुंचता है। और उस जमाने में वहां का राजा हुआ करता था राजा जमोरिन। तो वैसे भी वास्को ड गामा ने इस बात के बारे में सुना हुआ था कि भारत में काफी धन है, क्योंकि महमूद, जो कि गजनी का एक शासक हुआ करता था, वह 17 बार हमारे यहाँ पर रेड कर चुका था। सोमनाथ के मंदिर को काफी बार लूट चुका था, जो विरावल, सूरत के विरावल और ये समुद्र किनारे जो एक शहर है विरावल, यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर। पहली बार आया, अरबों खरबों की दौलत लूट कर ले गया। दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, बराबर 17 बार आया। और हम इंडियंस जो हैं उसको देखते रहे। महमूद गजनी की भी एक अलग कहानी है, किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि महमूद गजनी भी क्या बहुत ताकतवर था, इस बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि वास्को द गामा की क्या भारत से जो थे परिप्रेक्ष्य थे। तो वास्को ड गामा आता है और उसने कहीं सुना भी था कि भारत में अतिथि देवो भव की जो है फॉलो किया जाता है, कि मेहमान जो होता है वो भगवान के समान होता है, अतिथि देवो भव होता है। तो भारत में आकर उसने भारत के लोगों का आतिथ्य ग्रहण किया और राजा जमोरिन से एक छोटी सी जगह मांगी अपने इलाके में रहने के लिए। तो वास्को ड गामा वहां रहने लगा। अब कुछ समय बाद जब वापस जाने लगा वास्को ड गामा, तो उसने राजा से कुछ कहा कि अब हम जैसे किसी की बर्थडे में जाते हैं तो एक रिटर्न गिफ्ट होता है ना, बच्चे लोग किसको एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो ऐसे ही राजा जमोरिन ने उसे कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं कि वो सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स, तुलसी वगैरह लेकर गया। कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि 7 जहाज भर के मसालों के, सोने चांदी राजा जामोरिन ने उसको दिया था। तो वापस जाता है जब वास्को ड गामा पोर्तुगल, तो पोर्तुगल के लोगों को पता लगता है भारत में तो बहुत संपत्ति है, बहुत धन है। तो बराबर जो है वास्को ड गामा आता रहा। वैसे भारत में वास्को ड गामा 3 बार ही आया, चौथी बार भी आता लेकिन मर गया था उससे पहले ही। तो सेकंड टाइम आया तो 10 से 11 जहाज सोने के भरकर ले गया, लेकिन दूसरी बार के दौरान क्या बात हुई, राजा झामोरिन को षड्यंत्र रचकर वास्को ड गामा ने मरवा दिया और खुद बन गया कालीकट का मालिक। अब अरब सागर में जितने भी भारतीय व्यापारी होते थे, जो साउथ ईस्ट एशिया और क्या बोलते हैं सेंट्रल एशिया में व्यापार करने जाते थे, उन जहाज़ों से टैक्स वसूलने का काम वास्को ड गामा ने किया। और जो भी व्यापारी टैक्स नहीं देता था, उसे समुद्र में डुबोने का काम भी वास्को ड गामा ने किया। यदि इतना ही बहादुर वह नाविक था तो अकेला आता, 173 लोग लेकर ना आता, एक बड़ी फौज लेकर ना आता। इतना बहादुर अगर वास्को ड गामा होता तो अकेला आता। भारत ने उसे अतिथि माना, आतिथ्य ग्रहण करवाया उसे भारत के लोगों ने, लेकिन उसने षड्यंत्र रचकर क्या किया, राजा झामोरिन की हत्या करवा दी।
उसके बाद खुद बन बैठा कालीकट का मालिक, और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने जो है खूब लूट-खसोट मचाई, बहुत धन लूटा और वो सारा धन जो है पोर्चुगल में ले गया। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो हम में मुद्दा जो है वो ये है कि क्यों हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में या हमारी और भी किताबों में क्यों वास्को डी गामा को एक हीरो की तरह पेश किया जाता है? एक गुंडा, एक माफिया, एक डॉन जो लूट-खसोट करने के लिए किसी की हत्या तक कर दे, उसे क्यों हीरो बनाकर पेश किया जाता है हमारे इतिहास में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे ही लोग अगर किसी दूसरे व्यक्ति से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, गलत इंसान से मोटिवेट होते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उन्हें सच्चाई से अवगत कराया जाए। ठीक है? तो ये था वास्को डी गामा का इतिहास, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है हमारे इतिहास में, सिर्फ़ इतना बताया जाता है कि भारत में आकर वास्को डी गामा ने खोज की थी, कोई खोज नहीं की थी। भारत के भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। वास्को ड गामा के दादा-परदादा के पैदा होने से पहले भारत का अस्तित्व था। आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी। ये सरासर झूठ है, लेकिन हमें इतिहास में यही पढ़ाया जाता है दैट वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया। क्या वास्को ड गामा के आने से पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ भारत नाम की कोई जगह है? क्या हिंदुस्तान नाम की कोई जगह है? था, है और रहेगा। भारत तो हमेशा से ही था। हज़ारों साल पुराना देश भारत है। आज से लगभग 500 साल पहले वास्को ड गामा जो था वो भारत आया था। हज़ारों साल पुरानी संस्कृति को क्या 500 साल पहले आया वास्को ड गामा खोज करेगा? ये एक मूल सवाल है। तो जो भी मॉडर्न इतिहासकार हैं या पुराने इतिहासकार हैं या जो भी हमारे एजुकेटर्स फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, जो भी टीचर्स हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे हिंदुस्तानियों को एक सच्चा इतिहास पढ़ाएँ और वास्को डी गामा द्वारा जो भी कृत्य किए गए, उनको खुलकर हमारे लोगों के सामने रखा जाए। सो दैट हमारी आने वाली जनरेशन्स सही लोगों से मोटिवेट होकर आगे बढ़ें। आज मैं देखता हूँ कि लोग अकबर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अकबर को महान बताया जाता है। ये भी एक डिबेट वाला मैटर है कि अकबर महान था या नहीं था, इस बात पर भी चर्चा करेंगे किसी दिन। वास्को ड गामा को महान बताया जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस को महान बताया जाता है। महानता थोपी जा रही है असल में। महानता जो है वो थोपी जा रही है। अगर आप इनका सच्चा इतिहास खोजेंगे, तो आप पाएँगे कि ये दोनों चाहे अकबर हो, चाहे स्पेन का क्रिस्टोफर कोलंबस हो, चाहे पोर्तुगल का वास्को डी गामा हो, इन सभी ने भारत में ऐसा कोई भी मौका नहीं जाने दिया है जिस समय ये अपनी बर्बरता ना दिखाएँ। तो ये था वास्को डी गामा का एक सच्चा इतिहास। तो आई होप आप सबको मेरा व्याख्यान जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर सपोर्ट करें, और यदि बुरा लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आप मुझे बताएँ कि आपको ये चीज़ कैसी लगी? आपको ये जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी? अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, सो दैट मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।